इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो लीजिए गौर से वीडियो को देखिए, जान लेते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो ध्यान से देखिए। सिंपल सेंटेंस, the sentence which has only one finite verb, गौर कीजिए, finite verb. The sentence which has only one finite verb is called a simple sentence. Is called a simple sentence. यदि इसको हिंदी में बोलें तो वह वाक्य जिसमें मात्र एक फाइनाइट वर्ब रहे उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब आपको आवश्यकता हो रही होगी कि आखिर व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब क्या है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, राम सिंग्स अ सॉन्ग, एक सेंटेंस है यहाँ से वहाँ तक। राम सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ राम सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। राम जब था सब्जेक्ट के रूप में तो आपने क्या दिया है, वर्ब के रूप में सिंग्स दिया है। अब इसका सब्जेक्ट चेंज कीजिए, दे कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे सिंग अ सॉन्ग। दे हो गया सब्जेक्ट, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि जब राम सब्जेक्ट था तो वर्ब सिंग्स था, दे हुआ तो सिंग हो गया। यानी ये वर्ब किससे नियंत्रित हो रहे हैं, सब्जेक्ट से नियंत्रित हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो आप समझ गए कि जिसमें मात्र एक वर्ब रहे, एक ही वर्ब रहे और वह वर्ब किसके अनुसार हो, वह कैसा वर्ब हो, वो फाइनाइट वर्ब हो। अब आप लोगों को जानने की आवश्यकता होगी कि आखिर व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। तो लीजिए फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, और वर्ब which is used according to the number and person of the subject। आप इसको ध्यान से समझें कि a verb which is used according to the number and person of the subject is called a finite verb। हिंदी में यदि कहें, वह क्रिया जिसका प्रयोग कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार हुआ हो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए राम भी थर्ड पर्सन का है और दे भी थर्ड पर्सन का है, लेकिन राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसीलिए सिंग्स हुआ है, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है इसीलिए सिंग हुआ है। यानी वह क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त हो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है इनफाइनाइट वर्ब, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तत्काल आपने फाइनाइट वर्ब यदि नहीं समझा है तो मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके बताता हूँ। आप इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। इसको कैसे पकड़ेंगे कि ये फाइनाइट है या नहीं, तो आप इसको गौर से देखिए। इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वेयर, इसको मैं अंडर ब्रैकेट में ले रहा हूँ, वेयर, इसको अप कर दीजिए, वेयर the verb ends in,
मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम समझ लें। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, etc। तो आप देख रहे हैं कि इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वेयर द वर्ब एंड्स इन ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ इत्यादि etc। द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहते किसे हैं हम, यानी विडायलिक्ट में हम देखेंगे यहाँ कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, या फिर कोई सिंगल नेम हो गया। ये तीर का निशान मतलब जैसे सिंगल नेम मतलब जैसे राम हो गया, या फिर सिंगल रिलेटिव हो गया। फिर मैं एक्सटेंशन देता हूँ, सिंगल रिलेटिव अर्थात जैसे माय पापा हो गया, या फिर सिंगल प्रोफेशनल। फिर मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ जैसे अ डॉक्टर हो गया, या फिर सिंगल कोई भी आर्टिकल जैसे माय कार हो गया। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। समझ गए आप कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ही, सी, इट, सिंगल नेम जैसे राम, सिंगल रिलेटिव जैसे माय पापा, माय मोम। सिंगल होगा तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कहलाएगा, या फिर सिंगल प्रोफेशनल जैसे अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, या फिर सिंगल कोई आर्टिकल है, वस्तु ऐसे माय लैपटॉप, माय कार, माय बाइक। ये सारे आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के ग्रुप में। तो अब मैं इसका ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। टेक्स V5। अब ये V5 यदि आप नहीं समझे हों तो मैं इसको भी थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, क्योंकि आप नाउन में एस या एस लगा करके नाउन को प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में एस या एस लगा करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो V5 का मतलब हो गया वर्ब प्लस एस या ES। एक्सटेंशन उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जैसे रन में एस जोड़िए तो रन्स हो गया, गो में ES जोड़े तो गोज हो गया। ये V5 है। एंड अदर सब्जेक्ट्स टेक V1। V1 का मतलब हुआ सामान्य भर्व, जैसे कि यहाँ रन्स लिखे थे तो यहाँ सामान्य भर्व V1 में रन हो जाएगा, गो हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनाइट वर्ब। आप यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको पकड़ सकते हैं कि अब यदि मान लीजिए हिंदी का सेंटेंस है कि राम हंसता है, तो आपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ राम लिखेंगे और चूंकि हंसता है यहाँ आप देख लीजिए ता है लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, लाफ में एस जोड़ देंगे हम, यानी V5 हो जाएगा, राम लाफ्स हो जाएगा। यही यदि पर हो जाए कि वे लोग हंसते हैं, तो गौर करिए आप, वे लोग हंसते हैं, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो वे लोग के लिए आप दे देंगे और यहाँ पर V1 के लिए LAUGH देंगे। तो आपने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि सब्जेक्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आपने क्या करना है, उसके साथ V5 लगाना है। और यदि सिंगुलर नंबर नहीं होके और कोई भी नंबर और कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो वहाँ वर्ब में SES नहीं लगाना है। यह फाइनाइट वर्ब का उदाहरण है। एक बार और आप नज़दीक से इसे देख लें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसे आराम से नोट कर लिया होगा। अब ये तो आप समझ गए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हम S या ES जोड़ देंगे। अब आप लोगों के मन में ये बातें हो रही होगी कि फाइनाइट वर्ब यदि ये होता है तो इनफाइनाइट क्या होता है, तो लगे हाथ में उस पर भी
चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि फाइनाइट का मतलब होता है हिंदी में नियंत्रित, अब वर्ब का मतलब क्रिया। तो जिस क्रिया का नियंत्रण सब्जेक्ट के हाथ में हो, सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के हाथ में हो, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और जिसका नियंत्रण सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन में नहीं हो, उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए आप, इनफाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं हम, जिसमें टू लगा हुआ जनरली रहता है आगे। ये इनफाइनाइट वर्ब का मतलब होता है विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट, विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे देखिए आप इसका उदाहरण डिफिनेशन में लिख सकते हैं, तो आपका लिखेंगे कि विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं रहे, उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, आप कहते हैं कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है तो अंग्रेजी क्या हो जाता है, राम गोज टू मार्केट। अब गौर करिए यहाँ कि राम जब सब्जेक्ट था तो वर्ब गोज हो गया। वे लोग बाजार जाते हैं जब कहते हैं आप, तो आप क्या कहेंगे, दे गो टू मार्केट। अब ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज़ है कि आप जब राम को सब्जेक्ट रखे थे तो वर्ब गोज था, जैसे ही आपने सब्जेक्ट दे कर दी वर्ब गो हो गया। यानी ये क्या है, ये है फाइनाइट वर्ब। इसको वर्ब फाइनाइट के रूप में हम लोग जानते हैं, वर्ब फाइनाइट। ये फाइनाइट वर्ब है, यानी नियंत्रित क्रिया है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि राम को बाजार जाना है, तो क्या हो जाएगा, राम को बाजार जाना है, तो राम हैज़ टू गो टू मार्केट। राम को बाजार है जाना है, तो राम हैज़ टू गो टू मार्केट। अब आप कहते हैं उन लोगों को बाजार जाना है, तो उन लोगों के लिए आप लगाएंगे दे के साथ यहाँ हैज़ की जगह हैव हो जाएगा, लेकिन टू गो टू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब आप गौर करेंगे यहाँ कि राम जब सब्जेक्ट था तो भी टू गो था जाने के लिए। सब्जेक्ट आपने दे कर दिया, लेकिन यहाँ टू गो का टू गो ही रह गया, यानी इस पर कर्ता के नंबर और पर्सन का कोई नियंत्रण नहीं लग सका, इसीलिए इसे अनियंत्रित क्रिया कहते हैं। इस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा, इसलिए अनियंत्रित है। जिस पर नियंत्रण लगा ये नियंत्रित है, इसको वर्ब फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और इसको हम लोग वर्ब इनफाइनाइट कहेंगे, VI। इसको यदि आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो आप कहेंगे वर्ब इनफाइनाइट। आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे कि सभी वर्ब इनफाइनाइट वर्ब टू के साथ ही नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं इनफाइनाइट वर्ब्स जो बिना टू के भी आते हैं। इसकी चर्चा हम लोग वर्ब के चैप्टर में करेंगे। तत्काल हमारा चर्चा का विषय आज था सिंपल सेंटेंस। आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो जिस वाक्य में मात्र एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब, तो आपने जान लिया कि द वर्ब विच इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। यानी वह क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त हो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण में आपने देखा कि सब्जेक्ट राम रखे तो गोज हो गया, सब्जेक्ट दे रखे तो गो हो गया, ये इनफाइनाइट था। और ये फाइनाइट था, ये फाइनाइट वर्ब था। और आपने ये कहा कि राम को बाजार जाना है, तो राम हैज़ टू गो टू मार्केट हो गया। यहाँ टू गो राम के साथ भी है। उन लोगों को बाजार जाना है तो दे हैव टू गो टू मार्केट, यानी राम भी सब्जेक्ट था तब भी टू गो, अब वे लोग जब सब्जेक्ट हुआ तब भी टू गो। अब आप वर्ब का जो जन्म होता है किसी भी वर्ब का वह फाइनाइट से ही होता है, ये भी जान लीजिए आप। कोई भी मदर वर्ब जो होता है उसे हम इनफाइनाइट वर्ब ही कहते हैं। इनफाइनाइट वर्ब का मतलब ही मदर वर्ब होता है। जैसे कि आप देखिए मदर वर्ब के रूप में है टू राइट, ये है मदर वर्ब। इसको इनफाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं आप। ये इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट वर्ब भी है, और इसी इनफाइनाइट वर्ब को मदर वर्ब भी कहते हैं, मदर वर्ब। अब इस मदर वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5।
जिसे हम क्रमशः V1 इसका राइट होता है, V2 इसका रोट हो जाता है, V3 इसका रिटर्न हो जाता है, V4 इसका राइटिंग हो जाता है और V5 इसका राइट्स हो जाता है। तो आप देख लिए कि एक मदर वर्ब जो था टू राइट, इसके 5 संतान हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इसे आप ग्रामर के कंजुगेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां हम लोग वर्ब पर चर्चा करेंगे, वहां इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तत्काल आपने ये देखा कि फाइनाइट वर्ब को ही हम मदर वर्ब भी कहते हैं और इनफाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मदर वर्ब भी कहते हैं। और प्रत्येक इनफाइनाइट वर्ब का 5 रूप होता है, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, गो, वेंट, गोन, गोज, गोइंग, गोज। तो आप इस पर भी विस्तृत चर्चा देखेंगे। तब तक सिंपल सेंटेंस को गंभीरतापूर्वक 1, 2, 4 बार कम से कम देख लें, ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ सकें। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनका प्रसार करें, ताकि हमारे अन्य भाई बहनों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।